के बूशर्ट बाल बना के, लगा के फुसफुस पैंट चढ़ा के, पहन के चश्मा स्वैग दिखा के, और पहन के चश्मा स्वैग दिखा के राजा भैया है इतराए। बेटा राजा बाबू बन के कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं अम्मा, जरूरी काम से जा रहे हैं, बाय। लगा के चाबी कांच घुमाए, शक्ल निहारे दांत दिखाए, किक मार के गियर डाले, और किक मार के गियर डाले, रेस मरोड़े फुर्र हो जाए। मुन्ना गुल्लू गुड्डू पिंकी टक 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 देखे जाए, दूर से सबको करेगी इशारा, और दूर से सबको करेगी इशारा, राजा जी की चली सवारी। कक्कादी ने टोक लगाए। राजा बाबू बनकर कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं काका, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम को मिलूंगा। बाय बाय, टाटा। दाएं को मोड़े बाएं घुमाए, जाके कुछ समझ न आए, गड्ढा नाला दिए खुदाए, अरे गड्ढा नाला दिए खुदाए, जिम्मेदारी खींचे जाए। कौन दिशा में खींचे जाए, भैया के कुछ समझ न आए, पाँव से रोके ब्रेक लगाए, और पाँव से रोके ब्रेक लगाए, गाड़ी लेकिन चलती जाए। टुर 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 चलती जाए, टुर 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 चलती जाए, टुर 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 चलती जाए, टुर 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 चलती जाए, टुर 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 टुर। राजा के कुछ समझ न आए, टुर 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 टुर, कौन दिशा में खींचे जाए, टुर 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 टुर, जिम्मेदारी खींचे जाए, टुर 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 टुर, राजा की कुछ समझ न आए, टुर टुर टुर, कौन दिशा में। अरे अरे अरे, उठा उठा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे रे रे राजा भैया, कहीं चोट तो नहीं लगी? कहाँ जा रहे थे? अरे जरूरी काम से जा रहे थे, पर पता नहीं हमारी मोटरसाइकिल को क्या हो गया है। अरे दाएं घुमा तो बाएं मुड़ जाती है, अब दाएं बाएं के चक्कर में यहाँ लाके पटक दिया। अरे राजा भैया, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मतदान के दिन मतदान छोड़कर जा रहे हो? साहब, हमारी जो पत्नी है वो हमसे जरा नाराज होकर अपने मायके चली गई, बस उसी को लेने जा रहे थे कि मना लाएंगे। अरे राजा भैया, लेकिन तुम्हारी पत्नी से झगड़ा क्यों हो गया? क्यों हुआ? अरे आप तो हमारी शादी में भी आए थे ना साहब। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी शादी हुई है और हमारी पत्नी ने जिद पकड़ ली कि उनको मतदान करने जाना है, और उनका वोटर आईडी है उनके अपने गांव में, और वहाँ उन्हें मतदान करने जाना है। अब बस हमने इतना ही कहा सरपंच साहब कि कुछ दिन रह लो हमारे साथ, पर नहीं, इतनी सी बात पे चटक के भिड़क के और वो अपने गाँव चली गयी। उन्हें लेने जा रहे थे कि यहाँ गिर गए। अरे तो राजा भैया, आपको आज ही के दिन जाना था, आज तो मतदान है, और आपको मालूम नहीं है मतदान करना कितना जरूरी है? अरे पर बीबी को लाना भी तो जरूरी है, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना भैया। और मतदान? अरे मतदान भी तो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आई, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें यहाँ लेकर आई है। मतलब ये राजा भैया, क्या आप पत्नी को लेने कल भी जा सकते थे और मतदान के बाद भी जा सकते थे? हैं? अगर पत्नी को लाने के चक्कर में कहीं मतदान आपसे छूट जाता तो कितना नुकसान हो जाता। ओ भाई, मतदान करना हम सबका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। अरे पर सरपंच साहब, अभी कुछ ही दिन पहले तो चुनाव हुए थे और हमने तो अपना वोट भी डाला था। अरे राजा भैया, वो मुख्य चुनाव थे और ये उपचुनाव है। चुनाव कभी भी कोई भी हो, हमें आगे बढ़कर मतदान करना चाहिए। अरे वो बात आपकी ठीक है साहब, लेकिन अभी तो पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में चुनाव होना सही है का? देखो राजा भैया, ये बात सही है कि कोरोना ने मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, और ये बात भी सही है कि हम सबको मिलकर कोरोना का मुकाबला करना है और कोरोना के साथ रहना सीखना है। भाई चुनाव आयोग तो पूरी सतर्कता के साथ अपना कर्तव्य निभा रहा है, भाई हमारा भी तो ये फर्ज है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। ये बात तो बिल्कुल सही है साहब, हमें अपने कर्तव्य से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी वक्त है हम सबको एक साथ वॉरियर की तरह लड़ने का, एक साथ खड़े होने का। बोरियत? बोरियत नहीं, वॉरियर। वॉरियर माने योद्धा। कोरोना को हमें एक दुश्मन की तरह देखना होगा और इस बीमारी से हमें योद्धा की तरह लड़ना होगा। जैसे डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी,
प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी ने हमें योद्धाओं की तरह बचाया है और इस महामारी से हमें सुरक्षित रखा है। ऐसे ही अब हमारी बारी है कि इस कोरोना काल में योद्धा की तरह आगे आएं और मतदान करके एक अच्छा उम्मीदवार चुनें, जो कि हमारे प्रदेश और हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन जब हम वोट डालने जाएंगे तो हमें संक्रमण का खतरा तो रहेगा ही। अब ऐसे में हमारे बीवी बच्चे परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे? चुनाव आयोग ने इन सभी बातों का ध्यान रखा है, इसलिए मतदान केंद्र पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपयुक्त इंतजाम किए हैं। जैसे मतदान केंद्र के बाहर जो लाइन लगती है, वहां पर हर 6 फीट की दूरी पर एक निशान बनाया गया है, ताकि लोगों के बीच में सामाजिक दूरी बनी रहे। और हर मतदान केंद्र को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। देखो, लाइन में सामाजिक दूरी बनी रहे, इसके लिए 6 फीट पर निशान लगाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर बीएलओ और स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे ताकि सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन हो सके। जो भी मतदान केंद्र पर आएगा उसका तापमान टेम्परेचर गन से लिया जाएगा। जिसका तापमान अधिक आएगा उससे आखिरी में मतदान करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग एक छायादार प्रतीक्षा करने का स्थान बनाया जाएगा। यह मतदान केंद्र परिसर में ही रहेगा, जिससे वोटर बिना अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करे मतदान कर सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर साबुन और पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश और निकासी स्थल पर सैनिटाइजर भी रखा जाएगा। जो मतदाता मास्क नहीं लगाकर आएंगे उनके लिए हर मतदान केंद्र पर रिजर्व में फेस मास्क रखा जाएगा। जगह जगह कोविड-19 के पोस्टर लगाए जाएंगे, जिससे कि सभी मतदाता जागरूक हो सकें। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पोलिंग एजेंटों के लिए बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाएगी। यदि पोलिंग एजेंट या मतगणना एजेंट का निर्धारित सीमा से अधिक तापमान है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमति दी जाएगी, जो तदनुसार रिकॉर्ड रहेगा। मतदान की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए फेस मास्क नीचे करने की आवश्यकता होगी। फेस मास्क तभी उतारा जाए जब उसकी आवश्यकता हो। किसी भी समय सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले प्रत्येक मतदान अधिकारी के सामने केवल एक मतदाता को खड़े होने की अनुमति होगी। मतदान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को हाथ दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं द्वारा उपयोग के लिए स्पष्ट निर्देश के साथ उचित स्थानों पर बूथ के अंदर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर इसका निरीक्षण करेंगे तथा वे कोरोना मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं अथवा कोरोना संदिग्ध जो क्वारंटीन में हैं, वे पूर्व में आवेदन कर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी पूर्व आवेदन पर डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी। ठीक है। अरे राजा भैया कहाँ चल दिए? वही जरूरी काम करने। अच्छा, पत्नी को लेने हैं? नहीं सरपंच साहब, उससे भी ज्यादा जरूरी मतदान करने।